ॐ नमः शिवाय। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् असति ममरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। न तातो न माता न बान्धो न दाता न पुत्रो न पौत्रे न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्दावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामे प्रलोभी प्रमाता कुसंसारपारं नतोऽहं सदाहं गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणे नमस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाह पावितस्थले गले वलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डम 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 निनादवडमर्वयम् चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। धराधरेन्द्र नन्दने विलासबन्धुबन्धुरा सुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष घोरणे निरोधदुर्दुरापते कचिद्दिगम्बरो मनो विनोद मे तु वस्तुनि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यं महाकालं मोकालं ममलेश्वरः परल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकामने
वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। सभी देशवासियों, सभी ग्रामवासियों को, सभी भाई बहनों को सावन के पहले सोमवार का ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। सभी हमारे भारतवासी जो भी हिंदू हैं, आज बाबा का भव्य जलाभिषेक करिए और भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक बाबा का ध्यान कीजिए, बाबा को मनाइए, बाबा को खिलाइए। जो भी इच्छा हो, शिक्षा हो, जाकर बाबा के अपने पास जो भी शिवालय हो या घर में शिवा रखे हों, उनको जल चढ़ाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए। आज श्रावण का पहला सोमवार, बाबा का प्रथम दिवस अति शुभदायक, अति फलदायक है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं जो बाबा के इस अवसर पे, इस श्रावण पर्व पे हम लोग हैं उपस्थित और इसका आनंद ले रहे हैं, इस पर्व का। अतः आप सभी हिंदू भाई, भारतवर्षीय, आप सभी बाबा के समक्ष जाएं, प्रेम पूर्वक जल चढ़ाएं, आनंद लें। बाबा का पूजा अर्चन, प्रार्थना, ध्यान इत्यादि जो भी हो, जितना सामर्थ्य करें, बाबा को प्रेम दे, बाबा से प्रेम ले, भक्ति पूर्वक समर्पण, स्वयं को समर्पण। कहते हैं नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग वह्नियं पुनः प्रयत्न नमः। जो भी अपना इष्ट होता है, जो भी भगवान होता है, उसके संरक्षण में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। समर्पण करने के उपरांत प्रभु की, अपने इष्ट की विशेष कृपा अपने को हो जाती है। समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है। जीवन का जो भी व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर दिया किसी के प्रति, समझ जाओ सब कुछ कर दिया। समर्पण किसी से जल्दी हो नहीं पाता है। अतः आप सब बाबा के समक्ष जाएं, स्वयं अपने आप को समर्पण करें बाबा के समक्ष। बाबा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं जो भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी करूँ, आपके स्वेच्छा अनुसार करूँ। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पण करने आया हूँ। प्रभु अपने चरणों का दास बनाए, सदा अपने चरणों में रखे रहें। ये दास आपके समक्ष समर्पण करता है। ना मैं कुछ जानता हूँ, ना कुछ पढ़ा हूँ, ना लिखा हूँ, ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है। जो भी है आप हो, जैसा भी हूँ आपका। बाबा के समक्ष ऐसे मधुर वचनों का प्रयोग कीजिए। मेरे बाबा इतने दयालु, इतने भोले बाबा दयालु हैं कि गलत से गलत व्यक्ति को अपने चरणों में शरण दे देते हैं। दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी, जो सदा संतों का अपमान करते आते थे, सदा ब्राह्मणों का अपमान करते आते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे, अब बाबा के एक बार चरणों में जाने के बाद समर्पण करते थे। अब बाबा अपने सीने से, अपने गले से लगा लेते थे। वैसे मेरे भोले बाबा अति भोले, अति मनमोहक, अति आनंदमय है, अति दिव्य रूप, विकराल रूप,
इसलिए मेरे बाबा के सामने आप लोग भी अपना समर्पण करें। बाबा के समक्ष बाबा विश्वास सबका कृपा बनाए रखे, सबको सुखमय बने रखे, सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, सबको आनंद में रखे। मेरे बाबा से ही प्रार्थना आती है, हे प्रभु मेरे जितने भी हिंदूगण, जितने भी भारतवासी हों, चाहे जो भी हों, अन्यत्र भी और अपने भी, सबको खुश रखें, सबको अच्छे से रखें, सबको अपने शरण में रखें। बस अपने आप को जो भी हो समर्पण कर दें बाबा के चरणों में, बहुत लाभ होता है। स्वयं को समर्पण करना, समझिए कि बाबा के नजरों में आप एकदम उच्च स्तर पे, उच्च लेवल पे चले जाते हैं। समर्पण जल्दी होता नहीं है किसी से, समर्पण की भावना आती नहीं है किसी को, लेकिन अगर एक बार आपने समर्पण कर दिया स्वयं को बाबा के चरणों में, फिर करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर बाबा सब करते चले जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे भाई आप सभी बाबा का आशीर्वाद, मेरे भोले बाबा बहुत भोले बाबा, बहुत उनका रूप अति मनमोहन है। क्या बखान करें अपने बाबा का, जितना करें उतना कम होता है। उनका जितना गुण गाए उतना कम नजर आता है। इस मुख से ज्यादा उनका गुण नहीं गा पाया जाएगा, वचन कम पड़ जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं उनका बखान करने में। जब 10 शिष्य उनका बखान नहीं कर पाया, रावण जैसा विद्वान बखान नहीं कर पाया उनके रूप का बखान नहीं कर पाया, उनका गुण नहीं गा पाया, इतना बड़ा विद्वान जो कि 4 वेद 18 पुराण का ज्ञाता, 10 शिष्य दशानन बोला जाता था, जब वो नहीं कर पाया तो हम एक मछली को क्या कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा कर सकते हैं, उनसे लगाव कर सकते हैं। यह प्रार्थना कर सकते हैं हम, हे प्रभु मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञान हूं, मैं पापी हूं, लेकिन आप मुझे मत छोड़िए। दुनिया छोड़ दे, आप मुझे मत छोड़िए। मैं आपको पकड़ूं या ना पकड़ूं, मैं अज्ञान हूं, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। संसार की मोह माया हमको विचलित कर रही है, संसार की मोह माया हमको विचलित कर रही है बाबा, आपसे दूर कर रही है। इस मोह माया के कष्ट से हमको हटाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए बाबा। ऐसी भावना रख के जो भी भक्त अपने बाबा के पास आते हैं, अपने महादेव के पास, अपने इष्ट के पास जाते हैं, कोई भी हो, महादेव हो, कृष्ण हो, कन्हैया हो, राम जी हो, हनुमान जी हो, जिनके पास केन प्रकार है, जिनके पास आपकी श्रद्धा लगाव हो, उनसे समर्पण कर दीजिए अपने आप को। अपने आप जो भी कष्ट होगा, जो भी दुख होगा, सब प्रभु हर लेते हैं, सब हर लेते हैं। समर्पण करने के दिन अपने इष्ट के चरणों में अपने आप समर्पण कर दीजिए। जो भी दुख होता है, जो भी कष्ट होता है, सब प्रभु हर लेते हैं, निमित्त मात्र का भी नहीं रखते हैं। आप सभी अपने प्रभु के चरणों में समर्पण होइए, बस प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये जीवन मिला हुआ है, ये मुख मिला हुआ है, तो आपका भजन करने के अलावा कुछ न हो। ये कान मिला हुआ है तो आपका भजन सुनने के अलावा कुछ न सुने। ये आंख मिला हुआ है
तो उससे सिर्फ आपका